ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెసన్ 'బరస్తే बादल' कविता गुరించి చూద్దాము. सारांश। बरसते बादल कविता में पंत जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। पंत जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। उसमें भी सावन का महीना अधिक सुंदर और मन भावना होता है। सावन की वर्षा सबका मन मोहित है। सावन के मेघ जमजम बरसते हैं। वर्षा की बूंदें पेड़ों से जनकर जमजम आवाज करती धरती पर गिरती है। मेघों के हृदय में बिजली चमचम चमकती है। दिन में भी वर्षा के कारण अंधेरा छा जाता है। लोगों के दिल में सपने जगने लगते हैं। वर्षा के बरसने पर दादुर टटर आवाज करते हैं। आसमान पर बादल घुमंडते गरजते हैं। रिमझिम बरसने वाली बूंदों के स्वर हमसे कुछ कहते हैं, अर्थात मन खुश करते हैं। उनके छूते ही शरीर के रोम सिहर उठते हैं। धरती पर जल की धाराएं झरती है। इससे मिट्टी के कण कण में कोमल अकूट फूट पड़ते हैं, अर्थात मिट्टी का हर कण अति प्रसन्न लगता है। वर्षा की धाराओं के साथ कवि का मन झूलने लगता है। वे लोगों को आमंत्रित करता है कि आप सब आइए, मुझे घेर कर सावन की गीत गाइए। हम सब लोगों इंद्रधनुष के झूले में जलने का आनंद ले। यह कामना करें कि मन भावना सावन हमारे जीवन में बार बार आए। एक कविता का विशेषता, इस कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण अंकित किया है। इस कविता से संवेदनशीलता का विकास होता है। कनकन का आधिकारिक पाठ का सारांश लिखो। ये क्वेश्चन अड़िगिना ई लेसन लो ई आंसर रायंడి स्टूडेंट्स। श्रम और भुजबल ही मानव समाज का एकमात्र आधार है, भाग्य है। हमारे जीवन में मानव समाज में श्रम का बड़ा महत्व है। जीवन में सफलता पाने के लिए श्रम करना अनिवार्य है। సో లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వడానికి శ్రమించడం చాలా ఇంపార్టెంట్। श्रम ऐसा प्रयास है जिससे असंभव कार्य को भी संभव में आसानी से बदल जा सकता है। సో ఈ కష్టం ఎలాంటిది అంటే అసంభవ కార్యం అంటే డిఫికల్ట్ వర్క్ ని కూడా आसानी से बदल सकता है, చాలా ఈజీగా చేస్తుంది। श्रम करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ और उच्च स्थान पाता है। ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళే శ్రేష్టమైన స్థానానికి వెళ్తారు। मेहनत ఈ సఫలత का कुंजी है। సో కష్టపడటము సక్సెస్ కి ఒక కీ, कुंजी అంటే కీ। श्रम करने वाला कभी भी जीवन में हारता नहीं है। ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళకి లైఫ్ లో పరాజయం అనేది ఉండదు। सदैव आत्मविश्वास के साथ निरंतर श्रम करते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। श्रम करने से यश, संपत्ति, जीवन यापन के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं, इज्जत, गौरव, मान सम्मान आदि प्राप्त होता है। श्रम पड़డం వల్ల ఏమొస్తుంది అంటే యశ్ అంటే నేమ్, ఫేమ్, సంపత్తి, ధనము, जीवन यापन के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं। సో లైఫ్ లో కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్, ఇజ్జత్, ఆధార్, గౌరవం, मान सम्मान आदि प्राप्त होता है। సో కష్టపడటం వల్ల ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి। जो व्यक्ति कार्य को पूर्ण करने के लिए श्रम करता है वही सुख पाने का सच्चा अधिकारी है। ఎవరైతే పని చేయడానికి చాలా కష్టపడతారో వాళ్ళే సుఖపడటానికి అధికారి అంటే అర్హులు। श्रम करने वाले को अपने परिश्रम से अपने अनुकूल बना लेता है। ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళు డిఫికల్టీస్ ని కూడా ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేస్తారు। स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सफल हुई, इस पर व्याख्या कीजिए। आंसर, लक्ष्मीबाई बड़ी वीरंगना है। उसने यह साबित किया कि अबला हमेशा अबला नहीं रहती, आवश्यकता पड़ने पर वह सबला भी बन सकती है। उसने झांसी की स्वतंत्रता तथा स्वराज्य के लिए अंग्रेजी सरकार का बड़ी वीरता के साथ सामना किया। उसने झांसी, कालपी और ग्वालियर के लिए युद्ध किया। वह निपुणों की जानकार के स्थान पर तोपों को गर्जन सुनना चाहती थी। अबला होने पर भी तलवार हाथ में लेकर युद्ध करती रही। लक्ष्मीबाई सेवा, बलिदान और तपस्या की देवी है।
रणभूमि में अपनी जान की बलि देकर स्वतंत्रता की सच्ची आदर्शशील बनी। स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बलि देकर भी आने वाली पीढ़ी के लिए मार्ग दिखाने और प्रेरणा देना ही उसका मुख्य लक्ष्य है। उनकी बातों से प्रेरित होकर तात्या, नाना साहेब, मुंदर, जूही तथा देश की जनता भी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए मर मिटने तैयार हुए। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सफल हुई। If you feel this video is helpful, please give a like. Thank you for watching, students. Have a great time.